प्रिय विद्यार्थियों, आज हम इसमें आपको बताएंगे कक्षा 9वीं का इकाई 2 से संबंधित जो है प्रश्न बैंक 2021 और 22 का। तो चलिए हम देख लेते हैं महत्वपूर्ण इसमें से जो प्रश्न है हमारे कि ये सही विकल्प का इसमें चयन करके लिखना है। तो जहाँ एक शब्द बार बार आए किंतु उसका अर्थ हर बार अलग अलग हो, वहाँ कौन सा अलंकार होता है? तो वहाँ हो जाएगा एमक अलंकार हो जाएगा। पीतर और पात सरिस मंडोला में यहाँ कौन सा अलंकार है? तो ये हो जाएगा उपमा अलंकार। फिर जहाँ एक ही शब्द के एक से अधिक अर्थ होते हैं वहाँ हो जाएगा इसमें कि वहाँ श्लेष अलंकार। फिर 4 का है काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को कहते हैं। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहा जाता है। फिर 4 चंद्र की चंचल किरणें में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पे हो जाएगा अनुप्रास अलंकार है, क्योंकि यहाँ पे देखिए चा 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 कई बार आया। तो जहाँ पे एक ही शब्द बार बार आए, एक ही अक्षर बार बार आता है, वहाँ पे हो जाता है अनुप्रास अलंकार। फिर 6वां का है काव्य के भेद माने गए हैं। तो काव्य के जो हैं तो 2 भेद यहाँ पे माने गए हैं। यहाँ 7वां एक प्रबंध काव्य के प्रकार हैं। प्रबंध काव्य के 3 प्रकार होते हैं। फिर 7वां को वाक्यम काव्यम परिभाषा दी है। तो यह जो है तो आचार्य विश्वनाथ की ये परिभाषा हो जाएगी। फिर विभावानुभाव संचारी संयोगाद्रस निष्पत्ति, यह जो सूत्र है तो ये सूत्र भरत मुनि का है। फिर रस के अंग हैं, तो रस के अंग 4 हैं हमारे, अस्थाई भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। तो ये हमारे हो गए सही विकल्प। अब चलिए हम इधर देखते हैं इसमें खाली स्थान। यहाँ पे दूसरे में है खाली स्थान हो जाएगा कि अलंकारों का अनावश्यक प्रयोग कविता के सौंदर्य को में वृद्धि करते हैं। उपमेय में उपमान का आरोप जहाँ होता है वहाँ पे रूपक अलंकार होता है। फिर अलंकार का सामान्य अर्थ गहना हो जाएगा, गहना होता है। रस के प्रकार जो 9 टोटल माने गए हैं अभी। महाकाव्य में जीवन का संपूर्ण चित्रण होता है। खंड काव्य में जीवन का यहाँ हो जाएगा जीवन के एक अंश का यहाँ पे वर्णन किया जाता है। सुदामा चरित जो है खंड काव्य है। मंगल भवन अमंगलहारी में यहाँ चौपाई छंद है, क्योंकि चौपाई छंद में 16-16 यहाँ पे टोटल मात्राएं होती हैं। तो ये हो गया चौपाई। फिर छंद के यहाँ 2 प्रकार होते हैं, मात्रिक छंद और वर्णिक छंद। विरह वियोग श्याम सुंदर के ठाढ़े क्यों न जरे, यह उदाहरण जो है तो वियोग रस का है। फिर घृणा को उत्पन्न करने वाले दृश्यों का वर्णन होने पर जो होता है विभत्स रस होता है। जहाँ काव्य सौंदर्य का आधार शब्द होते हैं वहाँ पे शब्द अलंकार हो जाएगा। रामचरितमानस एक महाकाव्य है। मात्रिक छंद में यहाँ पे हो जाएगा कि मात्राओं की गणना की जाती है। फिर रंगमंच पर अभिनय देखकर आनंद अनुभूति जो होती है तो वह दृश्य काव्य में होती है। अब चलिए हम यहाँ पे देख लेते हैं ये हमारा सही जोड़ी। तो सही जोड़ी में हो जाएगा आ और बा को मिलाना है। तो इसमें रसात्मक वाक्यम काव्यम, ये जो है तो आचार्य विश्वनाथ की परिभाषा है। फिर महाकाव्य जो है तो महाकाव्य में हो जाएगा कामायनी महाकाव्य है, जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखी गई है। दूसरे को हो जाएगा पंचवटी, तो पंचवटी एक है खंड काव्य है। तीसरे को हो जाएगा फिर मुक्तक काव्य, तो मुक्तक काव्य में हो जाएगा ये चौथे का कि पूर्वा पर संबंध से मुक्त होता है या कोई संबंध नहीं होता है। फिर दोहा जो होता है, दोहा एक हमारा ये मात्रिक छंद हो जाएगा 5वें का। फिर रामायण जो है तो ये महाकाव्य है, यहाँ पे 6। तो इस प्रकार से इसमें सही जोड़ी हो गया। और चलिए अगला हम बताते हैं। इससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन ऑल पे दबाइए, ताकि जब भी हम नया वीडियो डालें सबसे पहले आप तक पहुँचे।
यहाँ दूसरा है सही जोड़ी का ही कि काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व को कहते हैं। तो काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व को जो होता है अलंकार कहते हैं। फिर श्लेष अलंकार, श्लेष का अर्थ है, श्लेष का अर्थ हो जाएगा चिपका हुआ। फिर छंद के प्रकार, तो छंद के जो प्रकार होते हैं दो होते हैं, तीसरे का हो जाएगा। फिर अलंकार शब्द का सामान्य अर्थ है, तो अलंकार शब्द का जो सामान्य अर्थ है वह हो जाएगा आभूषण, जिसको कि हम गहना भी कहते हैं। फिर वर्णिक छंद में यहाँ वर्णों की गणना की जाती है और छंद से बंधी रचना कहलाती है, तो वह कहलाती है काव्य कहलाती है। तो इस प्रकार से इसमें सही जोड़ी हो गया। अब यहाँ पे हो जाएगा तीसरा सही जोड़ी का ही कि गणों के रूप होते हैं। तो जो गणों के रूप होते हैं वह हो जाएगा यहाँ पे 8 होते हैं, गणों के रूप 8 होते हैं। या माता राजभान सलगा, इसका ये सूत्र होता है। गढ़ तगड़ ये जो हो गए। छंद के प्रकार, तो छंद के प्रकार यहाँ दो हो जाएंगे। इसका 3 वर्णों के समूह को यहाँ गढ़ कहा जाता है। महाकाव्य के कम से कम यहाँ 8 सर्ग होने चाहिए। अगर 8 सर्ग से कम है तो खंड काव्य के अंतर्गत आ जाएगा। कविता का बाह्य रूप, तो कविता का बाह्य रूप जो होता है अभिव्यक्ति है। और श्रव्य काव्य के भेद यहाँ पे 2 हो जाएंगे, प्रबंध काव्य और मुक्तक काव्य। इस प्रकार से यहाँ पे सही जोड़ी हो गया। अब चलिए हम एक वाक्य में यहाँ पे उत्तर देख लेते हैं। तो एक वाक्य का यहाँ पे पहला हो जाएगा कि महाकाव्य का कथा वस्तु यानी कि कलवर जिसको कहते हैं कैसा होता है। तो यह महाकाव्य जो होता है तो विस्तृत होता है, विस्तृत, इसका विस्तार से इसमें वर्णन किया जाता है। दूसरे का है कि गोस्वामी तुलसीदास के प्रमुख महाकाव्य का नाम, तो जो तुलसीदास का प्रमुख महाकाव्य है वो हो जाएगा रामचरित मानस। रामचरित मानस उनका प्रमुख महाकाव्य है। फिर यहाँ तीसरे का है एक खंड काव्य का नाम लिखिए। तो खंड काव्य भी कई हैं, हम कोई भी लिख देंगे। जैसे यहाँ पंचवटी जो है ये भी एक खंड काव्य ही है। और जयद्रथ वध जो है ये भी खंड काव्य का ही नाम है। और इसमें कई खंड काव्य यहाँ हैं। फिर काव्य के कितने भेद होते हैं, तो जो काव्य के हो जाएंगे तो काव्य के 2 भेद यहाँ पे होते हैं। 5वां है प्रबंध काव्य के कितने भेद होते हैं, तो प्रबंध काव्य के 3 भेद हो जाएंगे होते हैं। मुक्तक काव्य के भेद बताइए तथा उनके नाम लिखिए। तब यहाँ मुक्तक काव्य के भेद बताने हैं। तो मुक्तक काव्य के जो भेद होते हैं वो हो जाएंगे 2 होते हैं इसके मुक्तक काव्य के भेद, जिसमें से पहला हो जाएगा ये गे मुक्तक, गे मुक्तक। और दूसरा हो जाएगा कि पाठ्य मुक्तक, पाठ्य मुक्तक। तो इस प्रकार से यहाँ पे इसके 2 हो जाएंगे। 7वां है चरण सरोज पखारन लागे में कौन सा अलंकार है, तो इसमें रूपक अलंकार यहाँ पे है, रूपक अलंकार इसका हो जाएगा। 8वां का है कि रस के प्रमुख अंग कितने हैं, तो रस के जो प्रमुख अंग हैं वो 4 हैं। अस्थाई भाव, विभाव, अनुभव और संचारी भाव, ये 4 माने गए हैं। फिर जिस काव्य का आनंद पढ़कर या सुनकर लिया जाता है उसे क्या कहते हैं, तो जिस काव्य का आनंद पढ़कर या सुनकर के लिया जाता है वह रस कहलाता है, रस कहते हैं। श्रृंगार रस का स्थायी भाव, तो श्रृंगार रस का स्थायी भाव हो जाएगा रति।
तो यहाँ पे इस प्रकार से यहाँ एक एक वाक्य के हो गए। अब चलिए हम इसी में देख लेते हैं। ये प्रश्न 5वां है, सत्य और असत्य। इसमें से कौन सत्य है और कौन असत्य। तो रस युक्त वाक्य काव्य है, कथन आचार्य विश्वनाथ का है, तो ये सत्य हो जाएगा। प्रबंध काव्य में छंदों में पूर्वापर संबंध होता है, तो ये भी सत्य है। खंड काव्य में अनेक सर्ग होते हैं, तो ये असत्य है, क्योंकि खंड काव्य में अनेक नहीं बल्कि महाकाव्य में अनेक सर्ग होते हैं। फिर महाकाव्य में एक ही छंद का प्रयोग होता है, तो ये भी अशुद्ध यानी असत्य है, क्योंकि इसमें अनेक छंदों का प्रयोग किया जाता है। खंड काव्य की कथा वस्तु विस्तृत होती है, तो ये भी असत्य है, क्योंकि खंड काव्य का जो कथा वस्तु है वो संक्षिप्त होती है। फिर महाकाव्य में एक ही सर्ग होता है, तो ये भी असत्य है, क्योंकि महाकाव्य में अनेक सर्ग होते हैं। तो इस प्रकार से इसमें सत्य और असत्य यहाँ और ये सातवां है कि मुक्तक काव्य में प्रत्येक छंद अपने आप में स्वतंत्र और पूर्ण रहता है, ये सत्य हो जाएगा। मुक्तक में किसी प्रकार का बंधन नहीं होता। अलंकार का सामान्य अर्थ होता है गहना, ये सत्य है। मानो झूम रहे हैं तो भी मंद पवन के झोंकों में पंक्ति में उत्प्रेक्षा अलंकार है, तो ये भी सत्य है। कविता के शाब्दिक अनुशासन को छंद कहते हैं, तो ये भी सत्य है। खंड का मुक्तक काव्य का एक भेद है, तो ये असत्य है। कविता का आंतरिक रूप लय है, तो ये भी असत्य है। 13 का है कि काव्य में जहाँ उपमेय में उपमान की आरोप होता है वहाँ रूपक अलंकार होता है, तो ये सत्य है। जहाँ मृत तुल्य वियोग का वर्णन होता है वहाँ करुण रस होता है, तो ये भी सत्य है, क्योंकि करुण रस में ही वियोग होता है। अस्थाई भाव के कारण को विभाव यहाँ हो जाएगा, विभाव कहा जाता है, ते भी सत्य है। तो इस प्रकार से इसमें इकाई 2 के भी जितने हैं एक एक नंबर वाले प्रश्न यहाँ पे हो गए।